शर्मा ने गलत बोला, मैं भी कहता हूँ उन्होंने बहुत गलत बोला। बीजेपी ने उन्हें निकाला, उनके नाम पे एफआईआर भी हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है ना। जब हमारा देश कानून से चल रहा है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो कानून से निपटेगा। वकील है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, ठीक है। तो आप कोर्ट कचहरी थाने का सहारा न लेकर के मस्जिद का सहारा ले रहे हैं या फिर जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, राजनेता या राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो उनके विरोध में खड़ी हो जाएं, उनके खिलाफ कोर्ट चली जाएं, थाने चली जाएं। वकील बहुत बड़े बड़े वकील हैं, आपके मुस्लिम समुदाय में बहुत बड़े बड़े वकील हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संगठन है जो कि ये तय करता है कि मुस्लिम समाज का किसी भी प्रकार से अनहित ना हो, है कि नहीं है। तो वो कानूनी कार्रवाई न करके आप लोग जुमे के दिन जहाँ पे आप लोग पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, नमाज अदा करते हैं, बाहर निकलते हैं। इतना प्रशासन ये निर्धारित करता है कि ज़िले में कहीं भी किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा या धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए। इसके बावजूद आप जिला प्रशासन की अनदेखी करते हैं, इसके बाद जुलूस निकालते हैं। तो कानून वकील हैं, बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, आपके बैरिस्टर कहे जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक पार्टी चलाते हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई पार्षद हैं। उन्होंने बयानबाजी से मिलेगा उन्हें न्याय, या फिर वकील भी है तो कोर्ट चलेगा या संविधान। कहा जाता है कि जाकिर नाइक भी जो है कि बहुत विवादित बयान देते हैं, अभी वो इंडोनेशिया या मलेशिया में है, ठीक है। तो जाकिर नाइक विवादित बयान दे सकते हैं। नुपुर शर्मा को संविधान के हिसाब से सजा दिलवाना चाहते हो या फिर अपने जो आपका लॉ है, आपका मुस्लिम शरिया कानून है, उसके तहत आपके जो मौलवी या जो भी आपके हैं तालीम देते हैं, उसके माध्यम से कहा था कि बार बार शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा था और मैं महादेव की अपमान महसूस या फिर सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने इस चीज़ को कह दिया। अब इसमें या पूरे विश्व में एक बवाल चल रहा है। बवाल क्या है? मुसलमानों के जो आराध्य है या पैगंबर हैं मोहम्मद साहब, उनके खिलाफ कथित टिप्पणी की गई थी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, एक टीवी शो में उन्होंने कह दिया था कि मोहम्मद साहब ने ऐसा ऐसा किया। वो बातें एक हफ्ते तक चलती रहीं, इसके बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी धर्म को जलील करने का या फिर अपशब्द करने का अधिकार नहीं है, हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते हैं और भारत का संविधान या भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दें या फिर किसी भी देवी देवता भगवान या फिर पैगंबर को गलत शब्द कहें। फिलहाल ये मुद्दा नेशनल से कब इंटरनेशनल बन गया पता ही नहीं चला, लेकिन जब बात किसी भी आराध्य की हो तो मुद्दा बन ही जाता है। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। द रियल हिंदुस्तान, हम सच दिखाते हैं, ज़मीन से जुड़ के दिखाते हैं, आम आदमी की आवाज़ दिखाते हैं। इस वक्त एक मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब रांची हो या फिर प्रयागराज हो या फिर कानपुर हो, कोई भी जगह हो, सभी जगह पत्थरबाजी हो रही है, बुलडोज़र भी चल रहे हैं। क्या बुलडोज़र सच में चल रहे हैं या फिर एक द्वेष बस चल रहे हैं? पत्थरबाजी हो रही है तो क्यों हो रही है? आखिर जब देश संविधान से चल रहा है तो पत्थरबाजी करने की क्या आवश्यकता? जब देश में तमाम मुस्लिम नेता हैं, तमाम मुस्लिम संगठन है, फिर पत्थरबाजी करने की क्या आवश्यकता? जब देश संविधान से चल रहा है तो फिर पत्थरबाजी करके, कानून हाथ में लेकर या पुलिस वालों पर प्रहार करके आप अपने आराध्य का जो अपमान हुआ है उसका बदला कैसे ले सकते हैं? तमाम सवाल है, फिलहाल पूछेंगे। बहुत सारे लोग हैं, एक भाई साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर शुक्रवार को ही पत्थर क्यों मारा जाता है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इखलाक है। मोहम्मद इखलाक जी। लोकेशन क्या है आपका यहाँ? क्या ये हमारा तो चमनगंज तकिया घोसियाँ है। हाँ। घोसियाँ से भदोही जिले से हैं। भदोही जिले से हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सवाल तो आपसे यही है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला उस पर आप क्या सोचते हैं, किस ढंग से देखते हैं? नुपुर शर्मा ने देखिए जो बोला है, मतलब यहाँ की जो सरकार है, ये मान लीजिए कि अगर नुपुर शर्मा एक दूसरे को, किसी मुस्लिम व्यक्ति को, हमारे संविधान में है कि एक मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी को आपत्तिजनक आप बिला वजह नहीं बोल सकते। ठीक है। और पहली बात, फर्स्ट जो बात है कि मेरे नबी के शान में बोल देना, ये बड़ी जुर्रत की बात है। ठीक है। और ये मान लीजिए कि मुस्लिम समाज जो यहाँ का
संविधान का पालन करता है, ये फैक्ट है बिल्कुल। कि जैसे फैक्ट मतलब ये है कि आप कहीं भी अब ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपका जो कानून है, जो हमारे हिंदुस्तान का लॉ है, कानून है, अब कोई व्यक्ति अगर आक्रोश जताने के लिए अपना या शांतिपूर्ण कोई भी व्यक्ति जुलूस निकालता है और मान लीजिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो गड़बड़ कर देते हैं या पत्थरबाजी या कुछ कर दिए, भाई इंसान है, कोई ना कोई इसमें गलत रहता है, कोई भी धर्म के लोग हैं। अब उसमें रही बात ये कि अब उसको चिन्हित करके उस पर घरों को बुलडोज़र चला देना, ये कौन सा कानून और कहाँ कानून है? ये हमारे अगर लॉ में हो तो बुलडोज़र चला दीजिए, या एक व्यक्ति को राइट बोलने का हक नहीं हो या हक दिया जा रहा है तो उसको हक दिया जाए राइट बोलने का। अभी आपने कहा संविधान में है। ठीक है, अभी आपने कहा कि हम संविधान का पालन करते हैं, या जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो संविधान का पालन करते हैं, ये देश कानून से चलता है, आपने यही कहा है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। अगर देश का संविधान है, आप देश के नागरिक हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। नुपुर शर्मा ने गलत बोला, मैं भी कहता हूँ उन्होंने बहुत गलत बोला। बीजेपी ने उन्हें निकाला, उनके नाम पे FIR भी हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है ना। जब हमारा देश कानून से चल रहा है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो कानून से निपटेगा। वकील है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, ठीक है। तो आप कोर्ट कचहरी थाने का सहारा न लेकर के मस्जिद का सहारा ले रहे हैं या फिर जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना जायज़ है? जायज़ देखिए, ये एक तरफ से जायज़ नहीं होता, दोनों तरफ से जायज़ होता है। एक व्यक्ति अंसारी करके था, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, उसने एक लीची का, जो कि वो भी गलत है, मैं उसका भी विरोध करता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया। लीची का वो ट्वीट किया, उसको पुलिस आई, घर से उठा के ले चली गई, वो मुस्लिम था। और एक नुपुर शर्मा करके वो मतलब प्रवक्ता रह के बीजेपी का, और इतनी बड़ी बात बोल देना पैगंबर की शान में, जो कि मतलब ये बोले तो हम लोग को बर्दाश्त के मतलब बाहर है, बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। तो अब उन्होंने क्या बोला? नुपुर शर्मा ने बोला, वो तो आप जानते हैं, और वो बोलना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो जबान से मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप हो जाएगा। और दूसरी बात ये रही कि उसको अभी आप निष्कासित किए पार्टी से, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही है क्या? नहीं, ये भी गलत है। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहा है जो, वो भी गलत कर रहा है। प्रयागराज में PSC गाड़ी फूंक दी जाती है, वो भी गलत है। जो वहाँ के SSP होते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, वो जो है कि घायल हो जाते हैं। जी देखिए, नहीं, जो गलत है तो गलत है ना, मगर कहने का मतलब कि गलत का विवाद पैदा जड़ कहाँ से है, पहले ये देखिए आप जड़ देखिए। नुपुर शर्मा है, अगर नुपुर शर्मा के न गिरफ्तार करके आप पूरे मुल्क में एक दंगा जैसा माहौल बनाना चाहते तो आप क्या चाहते हैं? मतलब चाहते ये या तो इसकी राजनीति है आपकी, और या तो दंगा स्थायी हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहते हैं, तो ये या राजनीति को पकड़ लीजिए, मगर हिंदू बनाम मुस्लिम बनाते हैं तो बनाइए। राजनेता या राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं जो उनके विरोध में खड़ी हो जाएं, उनके खिलाफ कोर्ट चली जाएं, थाने चली जाएं। वकील बहुत बड़े बड़े वकील हैं, आपके मुस्लिम समुदाय में बहुत बड़े बड़े वकील हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संगठन है जो कि ये तय करता है कि मुस्लिम समाज या किसी भी प्रकार से अनहित ना हो, है कि नहीं है? तो वो कानूनी कार्रवाई न करके आप लोग जुमे के दिन, जहाँ पे आप लोग पूजा करते हो, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, नमाज अदा करते हैं, बाहर निकलते हैं, इतना पत्थर आता कहाँ से? अच्छा, पत्थर आता कहाँ से है, ये तो बात आपकी फैक्ट है कि पत्थर तो रोड पे मिल जाते हैं, मगर अगर कानून की बात की जाए, आपको मैं पिछले हिस्ट्री में ले चलता हूँ। जो अजमेर शरीफ में मतलब दरगाह पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, वो क्या मुस्लिमों ने किया था? उसको बाइज्जत बरी कर किया गया। दूसरा ब्लास्ट जो मालेगांव में हुआ था, क्या मुस्लिमों ने किया था? कितने बेगुनाह मर गए थे उसमें मुसलमान, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अभी कानपुर का वीडियो देखे होंगे शायद कि पुलिस वाले पत्थर चलाए, बच्चे मार के गोड़ हाथ तोड़ दिए, तो मतलब ये उनका कौन सा कानून, कौन सा संविधान के हिसाब से मारे? उसको बरी कर दिया, जो ब्लास्ट किया मौत हो गई, ये कानून। और दूसरा कानून देखिए कि बच्चे जो मान लो इनकेस पत्थर चलाए, वो भी गलत मैं मानता हूँ, मगर गलत को जो जिसने जान लिया, ब्लास्ट किया, आतंकवादी जैसा
मतलब उसका नाम आतंकवाद में डाल दिया जाए, उसको फांसी न दे के उसको बरी कर दे। और एक बच्चे अगर विरोध कर रहे हैं और उस पर आप लाठी चार्ज करें, मान लो कुछ तत्व ऐसे गलत होते हैं जो पत्थर चला दिए, गलती की है, मैं उसका भी गलत विरोध करता हूँ, मगर क्या उनको बंद करके कमरे में मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया जाए? ये जिला प्रशासन ये निर्धारित करता है कि जिले में कहीं भी किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा या धरना प्रदर्शन नहीं किया जाए। इसके बावजूद आप जिला प्रशासन की अनदेखी करते हैं, इसके बाद जुलूस निकालते हैं, तो कानून का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। क्या नूपुर शर्मा ने बोला वो कानून पूरी दुनिया का कानून? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन को पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए जो फर्स्ट कानून का उल्लंघन किया है, फिर बाद में अगर कोई ऐसा हरकत करता है तो उसको भी अरेस्ट करना। वही वकील हैं, बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, आपके बैरिस्टर कहे जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, एक पार्टी चलाते हैं, कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई पार्षद हैं। उन्होंने से बयानबाजी से मिलेगा उन्हें न्याय, या फिर वकील भी हैं वो कोर्ट कचहरी नहीं देख सकते? जी देखिए, ऐसा है कि कानून का काम वकील देखते हैं, ठीक है, धार्मिक चीज़ों के साथ हमारे आलिम देखते हैं, तो ये आलिम उलमा के फैसले से होता है। ये क्या देश शरीयत से चलेगा या संविधान? नहीं, संविधान से देश चलेगा, मगर देश के जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, देश के जो मतलब कार्यकर्ता या बोल लीजिए जो प्रबंधक या अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनको भी देश के कानून से चलना चाहिए। सिर्फ मुसलमान को लिए देश का कानून न करके और फिर एक पार्टी को टारगेट करना दूसरे पार्टी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर नूपुर शर्मा ने गलत बोला तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और उसके लिए आपके वकील, आपके नेता, आपके मंत्री भी हैं जी। ऐसा नहीं है, अगर आपकी 25% आबादी है तो ये जान लीजिए कि आपके विधायक भी हैं, आपके सांसद भी हैं, आपके मंत्री भी हैं, आपके वकील भी हैं। वो कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? वो पीछे पर्दे के पीछे क्यों हो जाते हैं? वो बयानबाजी क्यों करते हैं? जनता को सड़क पे छोड़ देते हैं मरने के लिए, पुलिस उन पर लाठी बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, उन्हें आतंकवादी घोषित करती है, उपद्रवी घोषित करती है, जेल भरा जाता है, घर तोड़ा जाता है। सही है कि नहीं है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। आपके वरिष्ठ है, आपके नेता विधायक, किस लिए चुनते हो आप लोग? हम किस लिए चुनते हो बताइए? जैसे चुनने का मत देखो, राजनीति अलग चीज़ है। अच्छा। राजनीति का फंडा बिल्कुल अलग है कि धार्मिक फंडे से अलग है। वो राजनीति का काम है सबको मिलाना, सबको धोखा देना, ये राजनीति। अच्छा, कहा जाता है कि जाकिर नाइक भी जो है कि बहुत विवादित बयान देते हैं, अभी वो इंडोनेशिया या मलेशिया में है, ठीक है, तो जाकिर नाइक विवादित बयान दे सकते हैं, नूपुर शर्मा नहीं दे सकती है? नहीं, जाकिर नाइक भी कैसे विवादित बयान दे सकते हैं? हमारे धर्म में है किसी धर्म का अपमान मत करो, बुरा मत कहो। तो फिर जाकिर नाइक जैसे इतने बड़े स्कॉलर होके वो कैसे बोल सकते हैं? मुझे नहीं, अगर इनकेस उन्होंने बोला होगा तो गलत है। गलत है, जो गलत है तो गलत है, उसको सही थोड़ी हम ठहरा सकते हैं। जो स्कॉलर है, जब हम कह रहे हैं मान लो जाहिल आदमी है, हमको इतना मालूम है किसी धर्म को गलत करना वो गलत है, मना है हमारे में कि किसी धर्म को गलत मत, तो गलत है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब रही जहाँ तक राजनेताओं की बात, राजनेताओं का देखो उनका कोई धर्म जाति नहीं होता, ये हमारे आलिम उलमा ही बता सकते हैं उनको क्या करना है। मजहब के बारे में वही ठेकेदार हमारे वही है, न कि हमारे राजनेता। आप नूपुर शर्मा को संविधान के हिसाब से सज़ा दिलवाना चाहते हो या फिर अपने जो आपका लॉ है, आपका मुस्लिम शरिया कानून है, उसके तहत आपके जो मौलवी या जो भी आपके हैं तालीम देते हैं, उसके माध्यम से आपके संविधान के माध्यम? देखिए, पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे हिंदुस्तान का भी एक लॉ है और गंगा जमुना यहाँ तहजीब रही है हमेशा से, और कानून का हम पालन करते हैं। और हमारे यहाँ अगर जो कानून की व्यवस्था है उसको ठीक से यूज किया जाए, जैसे गुनहगार को गुनहगार समझा जाए और निर्दोष को निर्दोष समझा जाए। अगर उसने गुनाह किया है तो कानून की तहत उसको सज़ा मिल गई, तो क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को रोड पर निकलेंगे गोलियाँ चलाने की? क्या ज़रूरत थी? ये तो कोई ज़रूरत थी नहीं, जब कानून ने अपना काम नहीं किया। और रही अगर शरिया से कानून, अगर शरिया कानून जहाँ पर आप तक सर कलम कर दिया होता, ये आपको मालूम होगा, कोई भी धार्मिक मुस्लिम होगा उससे पूछ लीजिए कि कोई ऐसा शब्द अगर बोल दे कहीं मुस्लिम कंट्री में तो उसको फांसी दे दी जाएगी। अब रही यहाँ पे कि जो हमारा कानून है हिंदुस्तान का, तो उसको अगर उसने गलत बोला उसको सज़ा दे दीजिए। क्यों रोड पे लोग निकले, क्यों आगे आए, क्या ज़रूरत है? एक के लिए अगर मैं गलत करूं मुझे भी आप गिरफ्तार। नूपुर शर्मा ने कहा था कि बार बार शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा था और मैं महादेव की अपमान महसूस या फिर सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने इस चीज़ को कह दिया। आप इसे किस रूप में देखते हैं? अच्छा, ये बताइए, आप मान लीजिए आप कहते हैं मस्जिद में, या नूपुर शर्मा कह रही है कि मस्जिद में फव्वारा है। नहीं, वो बोल रही है शिवलिंग है। मैं बोल रहा हूँ फव्वारा है, ठीक है, और हमको नज़र आता है फव्वारा, और सामने वालों को भी जो भी देखेगा उसको फव्वारा ही नज़र आएगा। अपनी अपनी नज़रिया है। देखो,
धार्मिक चीज़ अलग है, धार्मिक सोच एक अलग दिमाग से जो निकलती है कि मैं ये धर्म का हूँ, इसी धर्म पे बोलूँगा, वो चीज़ अलग हो जाती है। क्योंकि आदमी का धार्मिक तय होता है, वो कोई भी धर्म का हो। तो वो तो बता रहे हैं ना कि नंदी का जो मुख था वो मस्जिद की तरफ था, वजू खाने की तरफ था, वहाँ त्रिशूल मिले हैं, शंख मिले हैं, कमल मिले हैं, और मंदिर की जो मस्जिद की जो दीवार है वो प्राचीन मंदिर थी। ये सब सारे साक्ष्य, क्योंकि सर्वेक्षण हुआ है, कोई कथित या फिर प्रायोजित तरीके से तो कहा नहीं जा रहा है। जब इतने सारे साक्ष्य मिले, वीडियो वायरल हुआ और इस चीज़ को बार बार कहा गया कि वहीं पे शिवलिंग था, तो बार बार कहना नहीं वो शिवलिंग नहीं था या फिर ये फव्वारा था। फिर आपने अभी कहा कि कोई बंदा लीची का आधा टुकड़ा दिखाता है, कहता है ये देख लीजिए शिवलिंग है, गिरफ्तार किया जाता है, जो भी होता है ना। तो जब वो मामला कोर्ट में चला गया तो फिर कोई क्यों उसे फव्वारा, कोई क्यों शिवलिंग है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप देखो धार्मिक वाली बात हो रही है, जो राजनीति की बात थी वो अब ख़त्म हो गई। आप धार्मिक पे आप बोले, मैं धार्मिक पे बात करना चाहता हूँ। ये जानिए कि मस्जिद जो होती है, पहली बात कोई भी मुस्लिम रहेगा जो थोड़ा भी इस्लाम के बारे में जानना रहेगा कि मस्जिद की ज़मीन, गवर्नमेंट की ज़मीन भी मस्जिद नहीं बना सकते आप, नमाज नहीं होगी। अगर गैर मुस्लिम उसमें 10 रुपये दे तो पैसा उसका नहीं लगेगा, ये जायज़ है। उसमें नंबर 1 का मस्जिद में पैसा लगे। ये बताइए कि जो पहले या औरंगजेब थे या जहांगीर, वो सब हाफिज़ कुरान थे। आप हिस्ट्री मालूम करेंगे, बड़े मतलब पढ़े लिखे थे, विद्वान। तो कहने का मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग ऐसा कभी करेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना डालो? जब नमाजी नहीं होगी तो भाई मेरे तोड़ेंगे और बनाएंगे क्यों? सीधी सी बात है। लेकिन बार बार इतिहास में कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, वो मंदिरों को तोड़ता था, मस्जिद बनाता था। आप इसे नकार सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नकार रहे हैं। आप पूर्णिया जी का वीडियो देखिए। पूर्णिया जी जो मतलब हिंदू समाज से रखते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे जहनदार हैं। वो हिस्ट्री पूरा रिकॉर्ड बताते हैं। पूर्णिया जी की सुनिए आप, वो सीधा बताते कौन शासक कैसा था, कौन था, वो हिस्ट्री पूरी पढ़े हुए जानकारी। और ये तो एक रहता है जुमला कि इंसान बोल दिया, चलो वहाँ पे भाई दिमाग में तय आ गया कि नहीं हमको ये चाहिए, ये वहाँ पे है मंदिर था और मस्जिद को बनाया गया। एक ये रहती ना कि हिंदू मुस्लिम वाली इंसान के माइंड में जो कीड़े भरे हैं, वो गलत चीज़ है। सवाल चल रहा है अभी पूरे देश में नुपुर शर्मा को लेकर के और मोहम्मद साहब को लेकर के। क्या सोचते हैं जो पत्थरबाजी हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्या सोचते हैं? पत्थरबाजी भैया नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। सुकून और शांति होना चाहिए। ठीक है। और अपने घर में विवाद करना अच्छी बात नहीं है। अगर हम घर में विवाद करते हैं तो बाहर वाला जो देश है, बाहर के देश फ़ायदा उठाएगा। आप समझ रहे हैं? बाहर के देश फ़ायदा हमारे ऊपर उठाएगा। घर में जब आग लगती है तो बाहर के लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा राज चलाओ भैया कि हिंदुस्तान हमारा चलता रहे और आगे कारोबार में ले जाएँ। हिंदू मुसलमान मत करिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान मत बोलिए। हिंदू हमारे भाई है, हम भी भाई है, सब भाई है। तो भैया झगड़ा दंगा मत कराइए। यहाँ मंदिर मत तोड़ो तो भैया यहाँ मस्जिद मत तोड़ो, ये सब कहानी मत करो। राज चलाना भी है तो ठीक से राज बना चलाइए। बात समझ रहे? यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान मत करिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, सब भाई भाई।